Hello students, today I am going to teach you third chapter of business studies, that is sole proprietorship। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का हमने पहले मीनिंग करना है, फिर इसके बाद इसके हमने फीचर्स जो डिस्कस करने हैं। तो इसका मीनिंग हम करते हैं पहले। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट सोल एंड सेकंड प्रोप्राइटरशिप। सोल का मीनिंग क्या हुआ? सिंगल। प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग राइट ऑफ ओइंग बिजनेस, यानी कि एक ऐसा राइट जो आपको बिजनेस का मालिक बनाता है, यानी कि ऑनरशिप आप इसको बोल सकते हो। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा मीनिंग क्या हुआ वो आगे हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑल्सो नोन एज सोल ट्रेडर। सोल प्रोप्राइटरशिप को हम सोल ट्रेडर भी बोलते हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं, एक ही बात है। is a type of enterprise that is owned and run by one person and in which there is no legal distinction between the owner and the business entity। अब सोल प्रोप्राइटरशिप एक इस तरह का बिज़नेस है जिसमें जो अकेला पर्सन ही ओनर होता है और ओनर में और बिजनेस एंटिटी में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है। जिस तरह कंपनी में जो कंपनी होती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, उसमें ओनर में और जो कंपनी है उन दोनों को अलग अलग माना जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर को और बिजनेस एंटिटी को अलग अलग नहीं माना जाता, बोथ आर सेम इन द आइज़ ऑफ लॉ। तो ये इसका मीनिंग है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो सोल ट्रेडर है वो सारी जो कैपिटल है वही इन्वेस्ट करता है, जितना बिजनेस रिस्क है वही बियर करता है और प्रॉफिट्स भी वही सारा शेयर करता है और कंट्रोल और मैनेजमेंट भी उसी के पास होता है। आई होप कि आपको इसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहला फीचर्स है इंडिविजुअल ओनरशिप। इंडिविजुअल का मतलब सिंगल, ओनरशिप का मतलब आप मालिक बोल सकते हो कि जो मालिक होने का हक़ है वो एक सिंगल पर्सन के पास होता है। ओनरशिप को आप ये बोल सकते हो। इंडिविजुअल ओनरशिप में क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है उसमें एक सिंगल पर्सन होता है जो बिजनेस का मालिक होता है, वही कैपिटल लगाता है, वही मैनेज करता है और वही कंट्रोल करता है। देन सेकंड है नो सेपरेट एंटिटी। अब इन द आइज़ ऑफ लॉ सोल ट्रेडर एंड बिजनेस एंटिटी बोथ आर सेम, कि लॉ की नज़रों में जो ऑनर है और जो बिजनेस है उन दोनों को सेम माना जाता है। जिस तरह कंपनी के केस में ओनर को और कंपनी को अलग अलग माना जाता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में इस तरह कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है जिसमें सोल ट्रेडर को यानी कि ओनर को और बिजनेस एंटिटी को अलग अलग माना जाए। बोथ आर सेम। देन थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग क्या है कि जो बिजनेस का मालिक है यानी कि सोल ट्रेडर, उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि अगर बिज़नेस की कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं वो बिज़नेस के एसेट से नहीं पूरी होती तो मालिक की यानी कि ओनर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। से हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है उसमें लोन लिया गया 10 लाख का बैंक से। अगर मान लो वो 10 लाख का बैंक का लोन बिज़नेस के एसेट से नहीं पूरा होता तो जो ओनर है बिज़नेस का यानी कि जो सोल ट्रेडर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर बैंक का लोन पूरा किया जाएगा। ये होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देन फोर्थ इंडिविजुअल मोटिवेशन। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी सोल जो प्रोप्राइटर है वो जितनी मेहनत करेगा उसी को ही प्रॉफिट मिलेगा और वो धीरे धीरे मोटिवेट होता रहेगा और वो और ज़्यादा एफर्ट्स करेगा और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, इसी तरह उसका बिजनेस बढ़ता रहेगा। देन लिंक बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। अब देयर इज़ ए नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल। जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है वो दोनों किसके पास है? ओनर के पास ही है, यानी कि ओनर भी वही है और सारा कंट्रोल और मैनेज भी सोल ट्रेडर ने ही करना है, यानी सोल प्रोप्राइटर ने ही करना है।
देन सिक्स्थ है इंडिविजुअल रिस्क। अब देखो सारी कैपिटल जो है वो सोल प्रोप्राइटर ही इन्वेस्ट करता है, सारी इन्वेस्टमेंट वही करता है। तो जितना भी रिस्क है, कोई भी रिस्क हो, वो सारा किसको बेयर करना पड़ता है, ओनर को ही, यानी सोल ट्रेडर को ही बेयर करना पड़ता है, क्योंकि उसका ना तो कोई पार्टनर है, ना ही वो किसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। तो इस करके सारा रिस्क उसी को ही बेयर करना पड़ता है। देन ऑन कैपिटल। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कैपिटल है वो कौन लगाता है, सोल प्रोप्राइटर ही लगाता है। वो बाहर से पैसे उधार लेकर भी लगा सकता है, पर वो एक तरह का लोन होगा, वो कैपिटल का पार्ट नहीं होगा। तो जो कैपिटल है सारी वो कौन लगाता है, ओनर ही लगाता है। दैन नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस करने के लिए हमें ज़्यादा गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जैसे केमिस्ट की शॉप है, वहाँ पर हमें हेल्थ अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वहाँ पर हमें कुछ ऐसे बिज़नेस हैं जहाँ पर हमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ को, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ को या रेगुलेशंस को कंप्लीट करना पड़ता है उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। देन उसके बाद लिमिटेड ऑपरेशन। अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस है उसमें जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी बिज़नेस एक्टिविटीज़, वो लिमिटेड होती हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और इनकी जो मैनेजेरियल कैपेबिलिटी है वो भी लिमिटेड है। वो एक हद तक ही बिज़नेस में पैसा लगा सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सारा पैसा जो है एक सिंगल पर्सन ने इन्वेस्ट करना होता है और उसी ने सारा बिज़नेस मैनेज करना होता है। आई होप कि आपको अच्छे से सोल प्रोप्राइटरशिप के जो फीचर्स हैं और मीनिंग क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।